तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन 8th क्लास में चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों क ऑप्शन, यानी जिंक। जिंक एक धातु होती है जिसको आसानी से जो है चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, या कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो इसमें आ जाएगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। धातुएं क्या होती है बच्चों, तन्यता, इनमें गुण पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खालिस्तान है, रिक्त स्थान है, और पहला दे रखा है फॉस्फोरस बहुत खालिस्तान अधातु है। तो इसमें दे रखा है फॉस्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है। क्या है, क्रियाशील अधातु होती है फॉस्फोरस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उस धातुएं उष्मा और खालिस्तान की फिर खालिस्तान है होती है। तो इसमें दे रखा है कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की और उष्मा और विद्युत की चालक होती है। तो दो खालिस्तान है, दोनों में ये इस तरीके से भरा जाएगा। फिर है आयरन कॉपर की अपेक्षा खालिस्तान अभिक्रियाशील होता है। तो अपन लिख देंगे अधिक क्रियाशील, क्योंकि जब मैंने आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी कल परसों, तो उसमें बताया था कि जो है अधिक क्रियाशील कौन होता है। आयरन ऊपर आता है तो वो ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसमें लिखेंगे अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। फिर है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं सत्य असत्य। तो इसमें आ जाएगा, पहला दे रखा है कि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया थोड़ी करते हैं, तो इसमें आ जाएगा असत्य, ठीक है। फिर आ जाएगा सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो इसमें आ जाएगा सत्य, बिल्कुल सही है। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसको जो है केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित कर देता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमें पता है कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर उसको विस्थापित नहीं कर पाता, ठीक है ना। ऐसे ये अपन ने पढ़ा था ना, कॉपर प्लस, ये बोल रहा है कॉपर प्लस ZnSO4 में से क्या होगा, CuSO4 बनेगा या नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है जबकि ये ज़्यादा क्रियाशील है पहले से ही। तो जो ज़्यादा क्रियाशील है उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया इसमें होगी इसमें। फिर है कोयले को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है बच्चों, बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि कोयले को अपन खींच थोड़ी सकते हैं, नहीं खींच सकते, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। असत्य आ जाएगा उसमें। फिर हम बात करते हैं कि अधातु और धातु में अंतर बताना है। तो इसमें कुछ गुण हैं, उनके आधार पे अंतर बताना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है दिखावट। दिखावट का मतलब होता है धातुएं चमकीली होती हैं जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती है। कठोरता की बात करें तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं जबकि ये कठोर नहीं होती है। फिर आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है इनको धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है, और इनको जो है पीटने पर ये चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर तन्यता की बात करते हैं तो तन्यता जो है ये क्या होती है, धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती है, ठीक है ना। फिर है उष्माचालन। ये धातुएं जो हैं सुचालक होती है जबकि ये कुचालक, और विद्युत की भी ये सुचालक और कुचालक। इस तरीके से इनके अंतर आपको ध्यान रखें। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें दे रखा है कि कारण बताइए, निम्नलिखित के लिए कारण बताइए। और इसमें पहला दे रखा है एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम धातु आघातवर्धनीय है। पहली चीज़ तो ये आघातवर्धनीय है, और इसकी आसानी से चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर बनाई जा सकती है, और इसकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, तथा ये एक संक्षारण विरोधी धातु है। संक्षारण का मतलब होता है बच्चों इस पे जंग भी नहीं लगती, ये वायु जल इनसे जल्दी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है, ठीक है ना। इसी कारण से इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि दूसरा है इसमें कि निमज्जन जो छड़ें होती हैं उनमें धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, क्यों होती है, ठीक है ना। निमज्जन छड़ें जो होती है ना पानी गर्म करने की, वो छड़ें धातुओं से बनी होती है। क्यों, तो निमज्जन छड़ें धातुओं से निर्मित होती है क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है, और इनमें से विद्युत प्रवाह करने पर ही आसानी से गर्म हो जाती हैं। इसी कारण से किसका उपयोग किया जाता है, निमज्जन छड़ों को बनाने में धातु का उपयोग किया जाता है। फिर है कॉपर जिंक को इसके लवण से विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, और ये सिर्फ अधिक क्रियाशील ही कम क्रियाशील को विस्थापित कर पाता है। तो हम विस्थापन अभिक्रिया जब हमने पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, लेकिन यहाँ तो कॉपर जो है वो जिंक से ऑलरेडी कम क्रियाशील है, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। फिर आता है बच्चों सोडियम और पोटेशियम को जो है
मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, क्यों? तो सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और जब वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। ठीक है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। फिर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, हम एल्यूमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो एल्यूमिनियम से क्रिया कर विषैला पदार्थ बना लेता है, इसलिए इस नींबू के अचार को एल्यूमिनियम में के पात्र में नहीं रख सकते। ठीक है ना। फिर है कॉलम ए और कॉलम बी, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो गोल्ड से जो है क्या बनते हैं बच्चों? आभूषण। क्या बनते हैं? आभूषण। आयरन से जो है क्या बनते हैं? मशीनें। क्या बनती हैं? मशीनें। फिर एल्यूमिनियम जो है वो उसका उपयोग किस में किया जाता है बताओ? एल्यूमिनियम का उपयोग किस में किया जाता है? अच्छा, मरकरी जो है वो थर्मामीटर में उपयोग में ली जाती है। कॉपर जो है बिजली के तारों में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। और एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना। ठीक है ना, खाद्य सामग्री लपेटना। और कार्बन ईंधन है। ठीक है ना, इस तरीके से हम मिलान कर सकते हैं। तो गोल्ड जो है वो आभूषण, आयरन मशीनें, एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना, कार्बन ईंधन, कॉपर जो है इसका उपयोग बिजली के तार, और मरकरी जो है थर्मामीटर में भरी जाती है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों होता है H2SO4। क्या होता है बच्चों? H2SO4। इसकी जब अभिक्रिया कराओगे कॉपर से तो क्या बनेगा? CuSO4 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस जो है SO2 गैस बनेगी यहाँ से। ठीक है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसको बैलेंस कर सकते हैं अपन, इसको जो है बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से इसको बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा बैलेंस। और एक इसमें दे रखा है बच्चों कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। ये तो हमने किया था कि इसमें लोहे की कील जो है आयरन वो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब रखेंगे CuSO4 में, तो क्या हो जाएगा? इसकी अभिक्रिया हो जाएगी और ये आयरन अधिक क्रियाशील होने की वजह से FeSO4 बना लेगा प्लस Cu यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, ये अभिक्रिया होगी इसमें। तो ये दोनों भी आप लिखें। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करो इनको। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, वैसे हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप लोग जो है रिवाइज ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।